नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टॉक मार्केट प्लेयर हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मेनली बात करने जा रहे हैं दो ऐसी टेलीकॉम कंपनीज़ की जिनकी ऐसी न्यूज़ निकल कर आई हैं जिसकी वजह से इनके जो शेयर प्राइस हैं उनमें उठक बैठक हो सकती है। तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए जानना, तो ये आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज की। तो लगभग साढ़े दस रुपये के आसपास वोडाफोन आइडिया आज हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें उछाल की 3.48% का यहाँ पे उछाल आज हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमेशा मैंने आपको चीज़ बताई है कि जो वोडाफोन आइडिया में उछाल देखने को हमें मिल सकता है वो किस कारण देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे जो मेनली रीज़न है उछाल का वो आ सकता है फंडिंग के कारण। तो हमेशा यही रीज़न होता है, जो फैक्टर होते हैं जो शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाने वाले, जो कि हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर यहाँ पे फंडिंग आ जाती है जिसकी जो न्यूज़ है निकल कर आ रही है तो इसमें उछाल आना यहाँ पे तय है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ड्यूज़ के इशू चल रहे थे वोडाफोन आइडिया के, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहुत बड़ी राहत दी है और यहाँ पे 10 साल का टाइम इन्हें दे दिया गया है, जिसके रहते जो ड्यूज़ हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 10 साल में इन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस स्टॉक को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे अगर फंडिंग आ जाती है तो ये स्टॉक बच जाएगा और यहाँ पे कुछ राहत हमें देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा सख्त पैसों की ज़रूरत है उन्हें अपना जो स्टॉक है ऊपर लेके जाने के लिए, और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो भी इन्हें मेंटेन यहाँ पे करनी होगी, जो कि सिर्फ फंडिंग के साथ ही हो सकती है। इसके अलावा इनके पास कोई भी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि बिज़नेस को सिर्फ चलाना ही नहीं है, बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी लेकर जाना है ताकि सभी जो इन्वेस्टर हैं उनको भी प्रॉफिट आ सके। तो ये चीज़ वोडाफोन आइडिया को अपने इन्वेस्टर को खींचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें अपनी जो ग्रोथ है वो लेकर आनी पड़ेगी, जो मार्केट को प्रॉफिट है वो बनाकर देना पड़ेगा, तभी जो इन्वेस्टर हैं वो इनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन बात निकल कर आती है कि यहाँ पे उछाल आने का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चांस क्यों है, तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो आने की यहाँ पे आशंका है, यानी कि तकरीबन तकरीबन आ ही सकती है। उसकी जो न्यूज़ है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। उनके जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फंडिंग की, और फंडिंग के चलते ही ये अपने स्टॉक्स को बचा सकते हैं, कंपनी को बचा सकते हैं, और इसी से अपनी जो ग्रोथ है वो मेंटेन कर सकते हैं, ग्रोथ लेकर आ सकते हैं कंपनी में। तो यहाँ पे दोस्तों हम न्यूज़ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था उछाल आने की जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है वो वोडाफोन आइडिया में आने को तैयार है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया क्लाइम्स 4% ऑन रिसीविंग प्रपोजल फॉर $2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आइडिया वोडाफोन में आने को तैयार है। तो यहाँ पे पूरी खबर क्या निकल कर आ रही है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। Shares of Vodafone Idea NSE 3.48 climbed 4% in Monday trade on reports। तो यानी कि जो मंडे में है, तो यानी कि मंडे मार्केट खुलते ही यहाँ पर 4% का जो उछाल है वो वोडाफोन आइडिया में देखने को मिला, जिसका जो रीज़न है वो रीज़न है ये $2 बिलियन यहाँ पे आ सकते हैं। 15,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में हो सकती है लाइन ऑफ क्रेडिट, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म ओक हिल एडवाइज़र से आने की यहाँ पे जो आशंका है वो जताई जा रही है, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है। और बैंकर्स एंड इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव अवेयर ऑफ मैटर टोल्ड इकोनॉमिक टाइम्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की जो खबर निकल कर आ रही है वही मैं यहाँ पे आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज़ आते ही यहाँ पर जो उछाल हमें देखने को मिला उसमें 3.69 का जो उछाल है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला, और जो स्टॉक है वो 10.41 पे पहुँच गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि वोडाफोन ग्रुप की जो ग्रोथ है उसे देखने के लिए
जो ग्रोथ है वो लाने के लिए यहाँ पे बिरला ग्रुप को अर्जेंटली यहाँ पे फंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 4G नेटवर्क के लिए जो फंडिंग है वो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, जिसके चलते ही ये अपनी कंपनी में एक अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो लेकर आ सकते हैं। जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे ये खींच सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम आज के दिन की प्राइस की बात करें तो 10.40 का प्राइस जो है वो मैंने आपको दिखा दिया था। ओपनिंग हुई थी 10:30 पे, हाईएस्ट इसने टच किया 10.60 को, लोएस्ट आया 10.15। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम 52 वीक्स की बात करें तो यहाँ पे 13.5 का इसने जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे टच किया था, और 52 वीक में जो लोएस्ट प्राइस है वो 2.70 पे भी ये आ गया था। तो इतना लोएस्ट प्राइस आने के कारण दोस्तों आपको पता ही है, यहाँ पे अगर हम आज की बात करें, आज की ट्रेड की बात करें तो काफ़ी बड़ा नंबर जो ट्रेड का है वो निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि ये सर्वाइवल मोड में चल रहे थे, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि कंपनी अभी ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये सर्वाइवल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नंबर डिलीवरीज के निकल कर आ रहे हैं और जो परसेंटेज निकल कर आ रही है उससे हमें यहाँ पे पता चल रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रोथ लेकर आ रही है, और सर्वाइवल मोड में से बाहर निकलने की यहाँ पे कोशिश कंपनी के द्वारा जारी है। और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करनी वो तो एक जोखिम भरा काम यहाँ पे होगा ही, क्योंकि कंपनी अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई है। इसने सिर्फ अभी अपने आप को संभालने की कोशिश शुरू की है। आगे चलकर देखेंगे हम फ्यूचर में जो फंडिंग आएगी उसके बाद कितना उछाल आता है यहाँ पे, और किस तरह से जो कंपनी है वो अपने आप को सर्वाइवल मोड में से निकाल कर बाहर लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जून का क्वार्टर रिजल्ट था उसमें जो प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो कंपनी बहुत बड़े लॉस में से अभी यहाँ पे निकल नहीं पाई है। तो यहाँ पे भी ये लॉस ही दिखाई हमें दे रहा है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों लॉस की टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी हमें लॉस ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अभी तकरीबन लॉस में ही चल रही है, और इस लॉस में से निकल कर बाहर आना ये भी कंपनी के लिए बहुत ही चैलेंज भरा एक काम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे 2017-18 में, 2019 में तो कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे डिविडेंड के रूप में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका रीज़न यही है कि कंपनी अभी उभर नहीं पाई है, और यहाँ पे अभी भी ये लॉस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक ठाक ही दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि 72% के स्टेक जो हैं वो अभी भी प्रमोटर के पास ही हैं, और यहाँ पे इन्होंने अपना कोई भी स्टेक अभी तक गिरवी नहीं रखा है। तो वोडाफोन आइडिया की हमें यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ यही देखने को मिल रही है कि 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो काफ़ी जो कंपनी के फेवर में है वो जाने वाला है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपनी को बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पे मिलने जा रही है। तो अगली जो नेक्स्ट कंपनी है जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे है वो भारतीय एयरटेल, जो कि इसी की कॉम्पिटिटर टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, और जिसके जो फाउंडर और यहाँ पे जो सुनील मित्तल हैं वो इसका जो टैरिफ प्लान है वो बढ़ाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात चल रही है टैरिफ बढ़ाने की, तो टैरिफ बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है कंपनी के लिए। इसके लिए उनके जो कॉम्पिटिटर है वो भी यहाँ पे राज़ी होने चाहिए, और जो ट्राई है उसकी भी अथॉरिटी यहाँ पे मिलनी ज़रूरी है, तभी जो टैरिफ है वो यहाँ पे बढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि कंपनी को टैरिफ बढ़ाने पे यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा हिसाब बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आप इंटरनेट पैक लेते हैं, मान लीजिए उसका जो प्राइस है वो कंपनी ने रखा हुआ है 100 रुपये 1 GB का, और इसी इंटरनेट के लिए अगर आपको 120 रुपये या 150 रुपये यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, तो ये 50 रुपये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। तो जिसके कारण कंपनी के शेयर्स में भी उछाल आएगा, और उनकी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा, उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तो यही मैटर है कि कंपनी यहाँ पे टैरिफ बढ़ाने की बात पे जोर दे रही है।
तो आज के दिन की दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो दो न्यूज़ थी, तो यही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया था, जो कि इनके शेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे डालने वाले हैं। तो एयरटेल यहाँ पे अगर अपने जो टैरिफ बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो उनके शेयर्स में भी उछाल आना यहाँ पे तय है। और यहीं पे अगर वोडाफोन आइडिया में 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो सक्सेसफुली अगर आ जाता है तो वोडाफोन आइडिया का भी ऊपर जाना यहाँ पे तय है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने अपना सोच समझ कर विचार करके ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ अपना जो सलाह मशवरा है वही करके आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रिवील कर दिया, जो कि इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर डाल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।